एंड जी तो बडीज, एक आदमी अगर एक दिन भी घर लेट आए तो फौरन माँ कहती है क्या कर रहे थे, किधर थे? और वालिद कहते हैं कुछ तो जिम्मेदार बनो, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। और सोसाइटी कहती है मर्द बनो मर्द। तो सवाल ये है कि मर्द बनने का मतलब आखिर है क्या, और क्यों आज के दौर में मर्द होना इतना मुश्किल है। चलें जी, फिर करते हैं माइंड को रिवाइंड और दिमाग के इस डेडली सॉफ्टवेयर को अपडेट। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ईएपी काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर आदमी के अंदर की छुपी हुई चीख है, लेकिन वो बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आदमी इमोशंस नहीं बोल सकता, और कभी अगर वो बोल देता है तो उसको जवाब मिलता है यार आदमी ही है ना तू, लड़कियों वाले ड्रामे क्यों कर रहा है। तो आज हम खुल के बात करेंगे कि व्हाई बीइंग अ मैन इज सो हार्ड इन सोसाइटी, स्पेशली इन ब्राउन कल्चर। आज का ब्राउन कल्चर का आदमी कंफ्यूज्ड है। उसे बोला गया है रो मत, मर्द बनो। फिर बोला जाता है टॉक्सिक मैस्कुलिन ना बनो। फिर बोला जाता है यार थोड़ा सॉफ्ट बनो, फ्रेंडशिप बनो, वल्नरेबल बनो, लेकिन फिर भी वीक मत लगना। मतलब क्या है इसका मतलब? इमोशन दिखाओगी और छुपाओगी। लड़की कभी इमोशनल हो जाए ना तो लोग सपोर्ट करते हैं, यार बेचारी किस फेस से गुजरेगी। वहीं कभी लड़का इमोशनल हो जाए तो उसको कमजोर होने का टाइटल मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय मेंस हेल्थ फोरम यूके 2023, men are less likely to seek therapy and very much more likely to die by suicide than women. और यही नहीं, they are far more likely to feel isolated in emotional distress. लेकिन ये सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये हर उस ब्राउन कल्चर के आदमी की कहानी है जो अपनी माँ का लाडला तो था मगर कभी भी अपने इमोशंस को नाम तक नहीं दे सका। पाकिस्तान में भी सुसाइड स्टैट्स बिल्कुल यही बता रहे हैं। पाकिस्तानी औरतों से कई हद ज्यादा पाकिस्तानी मर्द सुसाइड से मरते हैं। हालांकि कुछ स्टैट्स ये बताते हैं कि डिप्रेशन औरतों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये बात कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं कि अगर डिप्रेशन औरतों में ज्यादा है तो मर्द ज्यादा सुसाइड से क्यों पा रहे हैं। इसकी वजह ये है दोस्तों कि औरतों के पास कोपिंग्स होती है, मर्दों के पास, स्पेशली ब्राउन कल्चर के मर्दों के पास कोई कोपिंग नहीं। औरत परेशान होगी, डिप्रेस होगी तो माँ बाप से बात कर सकती है, बहन भाइयों से बात कर सकती है, दोस्तों से गॉसिप कर सकती है, शेयर कर सकती है, कैथारसिस कर सकती है। लेकिन मर्द इसको बताएगा उन दोस्तों को जो उसको लड़की का टैग दे देंगे, या अपने पेरेंट्स को जो जिम्मेदारी का एक और बोझ उसको सुना देंगे। उसके पास कोई कोपिंग मौजूद नहीं है। इसलिए जब वो स्ट्रेस में आता है तो उसको सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है और वो है सुसाइड का। जितने लड़के इमोशन दबाते रहते हैं और फिर जब वही दबे हुए इमोशन ओवरवेलमिंग तरीके से बाहर आते हैं और उनके पास कोई कोपिंग मौजूद नहीं होती तो फिर जिंदगी से छुटकारा ही उनको वाहिद हल नजर आता है। मगर फिर भी कोई ये नहीं उनसे पूछता कि भाई आप ठीक हो, क्योंकि हमारे यहाँ मर्दों को सिर्फ प्रोवाइडर्स बनाया जाता है, हीलर्स नहीं। थिंक अबाउट इट, एक 26 साल का लड़का अगर जॉबलेस हो, हर आंटी रिश्ता रिजेक्ट करके चली जाती है, बेटा अच्छा है आपका लेकिन सेटल नहीं। लड़की घर में बैठी है तो माशाल्लाह डिसेंट है, लेकिन लड़का घर बैठे तो निकम्मा है। शादी भी तभी होती है जब पैसा हो, कार हो, प्लॉट हो। जो घर, कार, दौलत लड़की के अब्बा ने 60 साल में बनाई है, वही कार, प्लॉट और पैसा उस लड़की से 26 साल की उम्र में चाहिए। और उनके इमोशंस का क्या है? उनमें इमोशन थोड़ी होते हैं, वो तो बस पैसा कमाने की मशीन है। और अगर वही लड़का शादी के बाद इमोशनल प्रेशर लेकर डिप्रेशन में चला जाए तो सुनने को मिलता है इतना क्या स्ट्रेस है, मर्द हो भाई, संभालो खुद को। इसकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसी नहीं बनती कि भाई तू इंसान थोड़ी है, ट्रांसफॉर्मर है, एक बटन दबा और ट्रांसफॉर्म हो जा। तो ये सब सुनने वाले मेरे भाइयों, अगर तुम लोग भी इन चीजों से तंग हो तो तुम्हारे लिए कुछ प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल हैक्स बताने जा रहे हैं जो प्लीज अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो ताकि टॉक्सिक साइकिल से निकलकर तुम अपनी जिंदगी जी सको। आप अपनी आइडेंटिटी का स्क्रिप्ट दोबारा से लिखें। वो मर्द बनने का किसी और का लिखा हुआ स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करना आपने। ये आप हो, आपकी लाइफ है, आपका कैरेक्टर है, खुद बनाओ इसे। तुम तय करो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम तय करो कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम तय करो कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। रोना भी ठीक है और सुनना और बोलना भी ठीक है। दूसरों से मत खुद को डिफाइन कराओ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम ये बदलो, तुम वो बदलो। तुम खुद को खुद नहीं जानते, क्या तुम्हें तुमसे ज्यादा दूसरे जानते हैं? अपनी स्ट्रेंथ्स खुद पहचाने और अपनी वीकनेसेस भी खुद पहचाने और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बनाए। नंबर 2, फिजिकल जिम तो आप बहुत करते हैं, थोड़ा इमोशनल जिम जाना भी शुरू करें। थेरेपी को पागलपन ना समझें। जैसे जिम में डंबल उठाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही थेरेपी में दर्द से उठना सीखते हैं। नंबर 3, दोस्त ढूंढो, जज नहीं। कम से कम एक ट्रस्टेड बंदा ढूंढो जहाँ तुम परफॉर्म नहीं, सिंपली एग्जिस्ट कर सको। अगर कॉफी में बैठ के आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि यार मैं थक गया, और अगला सिर्फ सुन ले आपको बिना ये कहे कि क्या हो गया यार, इतनी क्या बड़ी बात है। फिक्स करने वाला नहीं, जुमले मारने वाला नहीं कि क्या हो गया तुझे, लड़की है तू। ऐसा दोस्त हो जो चाहे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व ना करे पर तुम्हें एहसास से सुन सके, बस ये कह सके कि भाई मैं तुझे समझता हूँ, तो वाकई तकलीफ में है, मैं तेरे साथ बैठा हूँ। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं चाहिए, आपको एम्पैथेटिक लिसनर्स चाहिए। बस लड़कियों के डिप्रेशन से बचने का बस ये सीक्रेट है। हम लोग की दोस्त लड़कियां कोई प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं होती, बस वो हमारे साथ थोड़ी पिचिंग कर लेती है, थोड़ा हमारा दर्द सुन लेती है, एम्पैथी से, प्यार से, सुकून से, एहसास से, और हम बेहतर महसूस करते हैं। थेरेपी पे नहीं जा रहे तो कम से कम एक एम्पैथेटिक लिसनर जरूर अपनी लाइफ में ऐड करो। नंबर 4, ये मर्द को दर्द होता है, बताओ, छुपाओ मत। खुद को रिफ्लेक्ट करें कि आज मैंने सिर्फ जिंदा होने की एक्टिंग की है या कुछ फील भी की है। फीलिंग क्या थी? अपनी फीलिंग्स को नाम दें। अगर कोई पूछे कि कैसे हो तो ये जवाब नहीं होना चाहिए कि हाँ जी ठीक। एग्जैक्ट फीलिंग बताओ यार, खुश हो, उदास हो, कंफ्यूज हो, थके हुए हो, स्ट्रेस्ड हो, क्या फील कर रहे हो बताओ।
अगर फीलिंग्स को नाम नहीं दोगे तो महसूस कैसे करोगे? आई नो बीइंग अ मैन इन टुडेज वर्ल्ड इज लाइक प्लेइंग अ गेम जिसका रूल बुक हर महीने चेंज हो जाता है और हर राउंड में बोला जाता है कि यू आर स्टिल नॉट इनफ। लेकिन सुनो, अगर तुम इमोशनल हो, वल्नरेबल हो, कंफ्यूज्ड हो, तो तुम कमजोर नहीं हो, तुम अवेयर हो। एंड अवेयरनेस इज द वेरी फर्स्ट साइन ऑफ रियल मैस्कुलिनिटी। ना कि वो जो सोसाइटी डिफाइन करे, ना कि वो जो मीम्स दिखाए, बल्कि वो जो तुम खुद को खुद जान पाओ। आज से कोशिश करें कि सोसाइटीज की आवाज ना बने, अपनी आवाज बने, अपने दिल को सुने। एंड ट्रस्ट मी, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग दोबारा से जिंदगी जीने लगेंगे। And that's how it is you will change the entire game and get this software updated. आप बताएं, आपके लिए मर्द बनने का सबसे मुश्किल पार्ट क्या था या क्या है? Let's make this safe space जहां मर्द भी बोल सकें, रो सकें, हील कर सकें। इसी के साथ मिलती हूँ बड़ीज मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।